Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो आज का पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा 15 सूत्री कार्यक्रम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 37वें की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न निम्न में से कौन से देश पॉल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 38वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, हाल ही में UNICEF यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है 11 दिसंबर को मनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब 39वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है साथियों बताइए? तो ये हो जाएगा आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, उत्पादन संसाधनों में स्वामित्व का व्यापक बिखराव, विकास कार्यक्रमों में लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे 40वें प्रश्न। प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे बहलोल लोदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग प्रश्न नंबर 41वें की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न है, वह जल जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है उसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा एनॉक्सिक वाटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 42वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, वह देश जिसके साथ भारत सेना का टाइगर ट्राइफ नामक संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 43वें को देखेंगे। प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने हेतु अभ्यास का आयोजन किया गया। तो उस अभ्यास का नाम था सुदर्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44वें को देखेंगे। भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल की गईं। तो ये शिवांगी स्वरूप को किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, तो हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45वें की ओर और देखेंगे 45वां प्रश्न। प्रश्न है, भारत में कॉम्बैट मिशन की क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला पायलट है। तो ये कौन है बताएं? तो ये हो जाएगा भावना कंठ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 46वें प्रश्न को देखेंगे। चिल्का झील स्थित है। तो ये जो है ये उड़ीसा में स्थित है साथियों, उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है,
अब चलिए हम लोग 47वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से सुरक्षा की श्रेणियों के प्रकार हैं। तो ये हो जाएगा ये 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 48वें को देखेंगे। प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो ये था साथियों दूध और उसके उत्पाद, मतलब दूध और उससे बने सामान। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 49 को देखेंगे। प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ये थे एल्बर्ट आइंस्टीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 50वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो यह है संघीय सरकार की विशेषता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 51वें को देखेंगे। प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो है बलवंत राय समिति द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 52वें को देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 53वें को देखेंगे। तो प्रश्न है, गोरो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है। तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वी घाटी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। प्रश्न है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच का सीमा रेखा है। तो किसकी सीमा रेखा है बताइए। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 56वें प्रश्न को देखेंगे। कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मिजोरम का ईटानगर सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, सभी का अपना अपना राज्यों की राजधानी दी गई है, तो ये गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। अश्व शक्ति किसका इकाई होता है। तो ये जो है शक्ति का इकाई होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न 58 को देखते हैं। 30SI 14, 31P 15, 32S 16। तो इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं आइसोटोन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे निकालते हैं साथियों, आपको तो पता होनी चाहिए। जैसे ऊपर वाले जो शीर्ष मान है उसमें से आधार मान को घटाई जाती है। जैसे यहाँ हो जाएगा 30 - 14। जब आप 30 में से 14 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 16। उसी तरह सभी में अप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 31 माइनस हो जाएगा आपका 15, तो ये भी आपको दे देगा कितना 16। तो इसी तरह सभी के लिए चलता रहेगा। 31 - 15 = 16। उसका बाद पुनः हो जाएगा 32 - 16, इट बिकम 16। तो इसलिए ये हो जाएगा इसका आइसोटोन्स। अब चलिए हम लोग 59वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। फ्रेंड्स ये हो जाएगा 20।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग प्रश्न नंबर 60वें को देखेंगे। प्रश्न है, भारत की कृषि आय की गणना की जाती है तो ये उत्पाद विधि से किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद विधि से। हम लोग प्रश्न नंबर 61वें को देखेंगे। प्रश्न 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है 9% आर्थिक वृद्धि है, 9% आर्थिक वृद्धि। अब हम लोग प्रश्न नंबर 62वें को देखेंगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो हमें बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो आपका हो जाएगा ये हिलेरी क्लिंटन का लिविंग हिस्ट्री, ये सही है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, कहाँ की है साथियों? तो हो जाएगा केरल की। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके साथियों, बाय।